बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। इतना मिलेगा मुझे प्यार हो, इतना मिलेगा मुझे प्यार मैंने सोचा नहीं था सरकार हो। इतना मिलेगा मुझे प्यार मैंने सोचा नहीं था सरकार हो। इतना मिलेगा मुझे। आए थे गुरुवर द्वार पे तेरे हम भी लेके मुरादे। आए थे गुरुवर द्वार पे तेरे हम भी लेके मुराद। सोचा सुना दे तुमको भी अपने दिल की गुरुवर दो चार बातें तुमने किया जो उपकार हो। तुमने किया जो उपकार मैंने सोचा नहीं था सरकार हो। इतना मिलेगा मुझे प्यार हो। इतना मिलेगा मुझे प्यार मैंने सोचा नहीं था सरकार हो। इतना मिलेगा मुझे। देखा जमाना अपनों की रिश्तेदारी यारों की यारी। देखा जमाना अपनों की रिश्तेदारी यारों की यारी। दौलत के आगे सर को झुकाती दुनिया सारी की सारी। ऐसा मिलेगा पहली बार मैंने सोचा नहीं था सरकार। ऐसा मिलेगा पहली बार मैंने सोचा नहीं था सरकार हो। इतना मिलेगा मुझे प्यार मैंने सोचा नहीं था सरकार हो। इतना मिलेगा मुझे। शुभम रूपम को पता भरोसा था कि तू ही सुनेगा। शुभम रूपम को पता भरोसा था कि तू ही सुनेगा। भाव हमारे चाहे कोई न समझे गुरुवर तू समझेगा। तुझे सा मिलेगा दिलदार हो। तुझे सा मिलेगा दिलदार मैंने सोचा नहीं था सरकार हो। इतना मिलेगा मुझे प्यार हो। इतना मिलेगा मुझे प्यार
मैंने सोचा नहीं था सरकार हो, ऐसा मिलेगा दिलदार मैंने सोचा नहीं था सरकार हो, इतना मिलेगा मुझे प्यार। दानान सेठं अभे पयाणं सत्ये सवाणवज्रं वयन्ति तवेशवा उत्तमं वचेरं लोकोत्तमे समने नायकोते। गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में दीन के बंधु करुणा सिंधु, जपलो सुबह और शाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा। सबसे पहले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो विजय हो। ध्यानियों के आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाशरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संघ रतन उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकाल जय हो विजय हो। पाठ पर विराजित हिमाचल रतन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सशत वंदन। तेजस्वी मुनि जी, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माताओं बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूँ उससे पहले गीत है, गीत की कुछ पंक्तियाँ हैं, मिलकर बोलने का प्रयास करेंगे, कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते हैं, गाने का प्रयास करते हैं, और जो अंदर जो मानवता है, जो अंदर इंसानियत है, उस मानवता पर, उस इंसानियत पर गौर करना, चिंतन करना, मनन करना
और मनन करते हुए शब्दों की गहराई में जाने का प्रयास करना। जब हम शब्दों की गहराई में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होता है। जितनी गहराइयों में जाएंगे, जितनी गहराई को छूओगे, उतना ही हमें कुछ ना कुछ वहाँ से प्राप्त होगा। तो बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ गुनगुनाते हैं। जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा होता है। जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा होता है। सेवा का हो सद्भाव जहाँ, सेवा का हो सद्भाव जहाँ, सोने पे सुहागा होता है। सेवा का हो सद्भाव जहाँ, सोने पे सुहागा होता है। जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा होता है। जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा होता है। मन छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, मन छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, सुविधा छोड़ी, सुख छोड़ दिया, सुविधा छोड़ी, सुख छोड़ दिया है। त्यागा जिसने क्रोध मान, है त्यागा जिसने क्रोध मान, छल लोभ को त्यागा होता है। जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा होता है। जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा हो। सौभाग्य है जिसने धन पाया, सौभाग्य है जिसने धन पाया, भामा सहज सा मन पाया, भामा सहज सा मन पाया। धन होने पर भी दान न दे, धन होने पर भी दान न दे, वो मनुज अभागा होता है। धन होने पर भी दान न दे, वो मनुज अभागा होता है। जो मानव मानव
मरता है एक भाई मौज उड़ाता है, एक भाई मौज उड़ाता है, उससे अच्छा वह होता है, उससे अच्छा वह होता है जो बाँट के खाने वाला कागा होता है, जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा होता है, जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा हो है। गफलत में तृष्णा के लिए है, गफलत में तृष्णा के लिए जो दौड़ा दौड़ा फिरता है, जो दौड़ा दौड़ा फिरता है, संतोषी सुख से सोता है, संतोषी सुख से सोता है, फिर भी वो जागा होता है, जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा होता है, जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा होता है। सेवा का हो सद्भाव जहाँ, सेवा का हो सद्भाव जहाँ, सोने पे सुहागा होता है, जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा होता है, जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा होता है। अगर मानव जीवन पाकर भी अगर जीवन के अंदर मानवता नहीं आई, अगर इंसान का जन्म पाकर भी अगर जीवन के अंदर इंसानियत नहीं आई, अगर मनुष्य जीवन पाकर भी अगर जीवन के अंदर दया नहीं आई, करुणा नहीं आई, सद्भाव नहीं आया, प्रेम भाव नहीं आया, मैत्री भाव नहीं आया, तो ये जीवन निरर्थक हो जाएगा। जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा होता है, प्रेम का सूत्र होता है, जो मानव मानव को जोड़े। यही तो हमारे को सोचना है, यही तो हमारे को चिंतन करना है, यही तो हमारे को मनन करना है कि जो सूत्र हमारे को महापुरुषों ने दिए हैं, जो सूत्र हमारे को वितराग परमात्मा ने दिए हैं, जो भाव, जो मैत्री भाव, जो प्रेम भाव जो हमारे को दी है, और ये हमारे को विरासत में मिले हैं, क्योंकि हमारा जन्म सबसे पहले तो मनुष्य
मनुष्य बने, मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई है। और मनुष्य जीवन की प्राप्ति होने के बाद फिर हमारे को जिन धर्म की प्राप्ति हुई है, वितराग धर्म की प्राप्ति हुई है, जिस धर्म के अंदर ना कोई राग है और ना कोई द्वेष। देखिए, धर्म कोई भी खराब नहीं होते, धर्म कोई भी, चाहे वो कोई भी धर्म हो, धर्म तो धर्म है, धर्म तो धर्म है। लेकिन जो उनको मानने वाले हैं वो धर्म की क्या परिभाषा करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनकी विचारधारा है, ये हमारे को सोचना है। क्योंकि धर्म शब्द तो एक पवित्र शब्द है। क्या है? एक पवित्र शब्द है। और इस पवित्र शब्द पर जो चलता है, चलने के बाद जो धर्म करता है, उस पवित्र शब्द के प्रभाव से चलने वाला भी क्या हो जाता है? चलने वाला भी पवित्र हो जाता है। ये तो हमारे ऊपर है कि हमारे जीवन के अंदर कितनी शुद्धता आई, कितनी हमारे जीवन के अंदर पवित्रता आई, कितने हम अंदर से पवित्र हुए। बाहर से तो पवित्र होते ही रहते हैं, बाहर से तो शुद्ध होते ही रहते हैं, लेकिन सोचना है कि हम अंदर से कितने पवित्र हुए हैं। हमारे अंदर से राग द्वेष गया या नहीं गया। और जब तक राग द्वेष जीवन के अंदर ये दोनों चीज बनी रहेगी, तब तक हम भटकते रहेंगे, तब तक हमारे को केवल्य की भी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। केवल्य की तो बात दूर की बात है। देवलोक जिसको स्वर्ग कहते हैं, देवलोक की भी उसी को प्राप्ति होती है जिसकी साधना निर्मल होती है। क्या होती है? जिसकी साधना निर्मल होती है, जिसकी साधना के अंदर शुद्धता होती है, उसी को देवलोक की क्या होती है? देवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसे नहीं कहने से देवलोक मिल जाता है, या पढ़ने से देवलोक मिल जाता है, या पढ़ने से ही हमारे को स्वर्ग मिल जाता है। अरे कहने वालों ने तो यहाँ तक कहा कि जहां पर तुम रह रहे हो, जिस घर के अंदर तुम रह रहे हो, जिस आंगन के अंदर तुम रह रहे हो, पहले उस आंगन को, उस घर को तुम स्वर्ग जैसा बना लो। क्या बना लो? उस घर को तुम स्वर्ग जैसा बना लो। अगर तुमने अपने घर को, अपने आंगन को स्वर्ग जैसा बना लिया, तो अपने आप ही तुम्हारे को स्वर्ग मिल जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, गिड़गिड़ाने की कोई बात नहीं है। पहले अपने आप को सुधारने का प्रयास तो कीजिए, अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छा करने का, कुछ भला करने का, कुछ परोपकार करने का अपने मन के अंदर विचार तो लाइए। अपने को पहले शुद्ध तो कीजिए, पवित्र तो कीजिए। देखिए, आपने सुना भी होगा कि गौतम स्वामी ने प्रभु से एक सवाल किया। क्या किया? एक सवाल किया। क्योंकि गौतम स्वामी बड़े निराश हो गए थे, बड़े उदास हो गए थे। जब वो निराश हुए, उदास हुए, उस समय इंद्रभूति गौतम ने अपने आराध्य देव, अपने परमात्मा, अपने भगवान से एक सवाल किया कि प्रभु, मुझे केवल्य की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है?
मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? ऐसा क्या कारण है? प्रभु, आपके चरणों में मैं पहले आया हूं, आपके चरणों में मैं पहले आया हूं, लेकिन प्रभु जो मेरे बाद आए और जिन जिनको मैं लेकर आपके चरणों में आया हूं, जिन्होंने आपके चरण छुए हैं, जो आपके समोशरण के हिस्से बने हैं, आपके समोशरण में जो बैठे हैं, उनको क्या हो गया? समोशरण का हिस्सा तो मैं भी बना हूं, आपके चरणों में मैं भी रहता हूं, आपकी वाणी मैं भी सुनता हूं, आपके वो मीठे शब्द, मीठे बोल मैं भी सुनता हूं, हे मेरे परमात्मा। लेकिन प्रभु, जो आए आपके संसर्ग में, आपकी वाणी सुनी और उनको क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया, केवल्य की उनको प्राप्ति हो गई। लेकिन प्रभु, मेरे को केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही? ऐसा क्या कारण है? क्या मेरी साधना में कोई कमी है? क्या मेरी आराधना में कोई कमी है? क्या मेरी क्रिया में कोई कमी है? क्या मैं आपके समोशरण में नहीं बैठता? क्या मैं आपकी वाणी नहीं सुनता? क्या मैं आपकी वाणी सुनकर उस पर अमल नहीं करता? ऐसा क्या कारण है जिस कारण से मेरे को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है? तो प्रभु ने एक ही जवाब दिया कि हे गौतम, तुम्हारे मन में एक छोटा सा राग है। क्या है? तुम्हारे मन में बस एक छोटा सा राग है। क्या है? छोटा सा राग है। और वो राग भी किसके प्रति है? बोलो बोलो। संसार के प्रति है? दुनिया वालों के प्रति है? नहीं, वो एक छोटा सा राग भी परमात्मा के प्रति है, महावीर के प्रति है, विराट परमात्मा के प्रति है। कमाल की बात है, देखिए, एक ये छोटा सा राग जिस भगवान के प्रति, जिस भगवान के अंदर कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, जो क्रोध, मान, माया, लोभ से क्या हो गए? दूर हो गए, जिनके अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे परमात्मा के प्रति राग होने से फिर भी गौतम स्वामी को, बोलो, फिर भी गौतम स्वामी को केवल्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही। कहा कि हे गौतम, जब तक तुम्हारे अंदर मेरे प्रति ये राग बना रहेगा, तब तक तुम्हारे को केवल्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और निर्वाण जब परमात्मा का होता है, जब परमात्मा का निर्वाण पास में आता है, तो परमात्मा प्रभु महावीर इंद्रभूति गौतम को बुलाते हैं और कहा कि देव शर्मा ब्राह्मण को तुम प्रतिबोध देने के लिए जाओ। जी परमात्मा, कोई हाँ ना, कुछ नहीं। जो परमात्मा ने कह दिया, जो गुरु ने कह दिया, वो क्या है? शिरोधार्य है। क्योंकि परमात्मा ने आज्ञा में ही धर्म बतलाया है। किसमें बतलाया है? आज्ञा में ही धर्म बतलाया है। और उस आज्ञा, सब
इंद्रभूति गौतम ने समझा ही नहीं, अपने जीवन के अंदर उतारा और जीवन के अंदर उतार कर कहा कि प्रभु जो आपकी आज्ञा है। उधर इंद्रभूति गौतम देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए जाते हैं और उधर परमात्मा का निर्माण होता है। जब पता लगता है, वापस आ रहे थे, रास्ते में रुके हैं, देखते क्या है कि देवी देवता जा रहे हैं। ये क्या पता लगा कि प्रभु का क्या हो गया, प्रभु का निर्माण हो गया। जब पता लगा तो उस समय उस वक्त इंद्रभूति गौतम 14 पूर्वों के पाठी इतने ज्ञानी ध्यानी, जैसे ही पता लगा कि प्रभु का मेरे तिन्नानम तारानम जहाज का निर्माण हो गया, तो कहते हैं कि बच्चों की तरह वो क्या करने लगे, बच्चों की तरह बिलखने लगे, बच्चों की तरह रोने लगे और रोते रोते कहने लगे कि प्रभु आप तो सर्वज्ञ थे, आप तो केवल ज्ञानी थे और आपको तो पता था प्रभु कि मेरा इस समय क्या होने वाला है, निर्माण होने वाला है। लेकिन प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अंत समय मेरे को आपने अपने से क्या कर दिया, दूर कर दिया। अरे अब मुझे कौन गौतम गौतम कहकर पुकारेगा, कौन गोयम गोयम कहकर पुकारेगा, कौन कहेगा, किससे मैं अब सवाल जवाब करूंगा, किससे मैं अब सवाल जवाब करूंगा? अब कौन मेरे सवाल का जवाब देगा? प्रभु ये क्या किया आपने? इतने समय तक आपने अपने चरणों पर मुझे लगाए रखा, लेकिन जब समय आपका आया, अंतिम वक्त आया और अंतिम वक्त आपने मेरे को अपने से दूर कर दिया। ये सोच चल रही है अंदर ही अंदर और आंखों से आंसू बरस रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जब वो आंसू सब निकल गए, आंखों से आंसू सब बह गए, तब इंद्रभूति गौतम को बोध होता है, क्योंकि जितना अंतर राग था ना इसके प्रति, भगवान के प्रति जितना गौतम के अंदर राग था, वो सारा का सारा राग उन आंसुओं से बाहर आ गया, निकल गया। और जैसे ही वो राग निकला, मेरे परमात्मा तो सर्वज्ञ थे, मेरे परमात्मा तो केवल्य थे, केवली थे, वो तो सब कुछ जानते थे। उनको जब ये भाव अंदर आने लगे, राग निकल गया और जैसे ही राग निकला वैसे ही गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। एक दीपक बुझता है और दूसरा दीपक जलता है केवल ज्ञान का। तो ये जो राग है ना, ये राग भी हमारे जन्म और मरण को क्या करता है, जन्म और मरण को बढ़ाता है। इसलिए कहते हैं कि इसलिए किसी महापुरुषों ने कहा कि याद रखना, ध्यान रखना और एक ऐसी ये समझ रखना कि पहले महावीर को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, पहले महावीर को पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है।
क्या करना पड़ता है? पहली स्टेज क्या है? पहले महावीर को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। फिर केवल्य को पाने के लिए महावीर को भी छोड़ना पड़ता है। पहले अगर महावीर को उपलब्ध होना है, महावीर को पाना है, अगर परमात्मा को पाना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। और जब केवल की बारी आती है, केवल्य की बारी आती है, केवल ज्ञान की बात आती है, मोक्ष की बात आती है, तो वहां पर महावीर का भी त्याग करना पड़ता है। तो इसलिए मंजिल उसी को मिला करती है, रास्ता उसी को मिला करता है, मार्ग उसी को मिला करता है जो छोड़ना भी जानता है और पकड़ना भी जानता है। वही अपने जीवन को ऊंचा बना लेता है, वही अपने जीवन को अच्छा बना लेता है जो पकड़ना भी जानता है और छोड़ना भी जानता है। तो प्राथमिक अवस्था में पहली जो स्टेज है, पहली जो अवस्था है, प्राथमिक अवस्था में तो महावीर को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? परमात्मा का सहारा लेना है, महावीर का सहारा लेना है। लेकिन क्या करें? ये दुनियादारी के सहारे छूटे तभी तो हम महावीर का सहारा लें, ये कुर्सियों के सहारे छूटे तभी तो हम परमात्मा का सहारा लें। क्योंकि दुनियादारी में इतना फंस गए, इतना घुल मिल गए, ये दुनियादारी के ये जो सहारे हैं, ये सहारे छूटते ही नहीं। क्या नहीं होते? छूटते नहीं या छोड़ना नहीं चाहते है जी यमुना नगर वालों, ये सहारे हमारे से छूटते नहीं या छोड़ना नहीं चाहते। क्या नहीं करना चाहते आप? छूटते नहीं या छोड़ना नहीं चाहते हैं? हाँ, छोड़ना नहीं चाहते ना। छूट तो जाए, मन में जब भाव होते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी ऐसा काम नहीं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो असंभव हो। संभव हो सकता है, मन में इच्छा हो, मन में तड़प हो, मन में भावना हो। कई लोग कहते हैं कि क्या करें महाराज जी, ये संसार छूटता ही नहीं। अरे संसार तो छूटा हुआ है, तुम संसार को छोड़ना ही नहीं चाहते। तो प्राथमिक अवस्था में महावीर को पकड़ना है, लेकिन मोक्ष मिलने लगे तो महावीर का भी त्याग करना पड़ता है, महावीर को भी छोड़ना पड़ता है। तब जाकर मोक्ष की क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर चर्चा करेंगे, थोड़ी सी कहानी की ओर आ जाते हैं। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने। भले का भला, बुरे का बुरा नतीजा मिला करता है। करके बुरा और चाहे भला, ये हरगिज नहीं हो सकता है।
जो कर्ज हमने ले लिए वो कर्ज तो हमको देने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको, ये छोटा बड़ा, ये बड़ा छोटा, ये भेद रेखा खिंचती है क्यों दिल से मिटा ये भेद रेखा, आत्मा तेरी यूं गिरती है क्यों इस राग देश के लिए, कितने जन्म हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। दिल में बसा प्रभु प्रेम को बदल जिंदगी मेरे भोले सजन, प्रेम करुणा काले शरणा निकाल गंदगी मेरे भोले सजन, उसका प्रेम पाने के लिए, प्रभु प्रेम पाने के लिए कुछ कष्ट तो हमको सहने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या 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 जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। ले चलता हूँ आपको चंपापुरी और चंपापुरी के बाहर चबूतरा, चबूतरे के ऊपर जूता। जो कोई परदेसी आता पहले बार है जूते मारता, फिर नगरी नगरी देखने जाता। क्यों मारे जाते हैं ये 12 जूते? ये रहस्य है इस कहानी का और इस रहस्य को खोलना है उज्जैनी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के समक्ष। कल आप सुन रहे थे कि राजा चंद्रसेन बियाबान जंगल में पहुंच गया और देखिए किस्मत, देखिए किस्मत आदमी को कहां से कहां ले जाती है। राजा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे को जंगल में भटकना पड़ेगा, मेरे को जंगल में जाना पड़ेगा। ये भैया सब किस्मत का क्या है? किस्मत का खेल है। अरे हमारे को भी क्या पता था कि 2023 का चातुर्मास यमुनानगर में होगा, कोई पता नहीं था। लेकिन हो सकता है पहले से ही लिखा होगा, है ना? पहले से लिखा होगा कि 3 ठाणे श्री जितेंद्र मुनि और रचित मुनि और तेजस मुनि 3 ठानों का चातुर्मास 2023 में यमुनानगर होना है। ये हमने नहीं माना, ये तो होना ही था प्रधान जी। हाँ, आपको भी नहीं पता था और हमारे को भी नहीं पता था। ये सब किस्मत का खेल है, ये सब दाने और पानी का
गाने और पानी का खेल है। ये किस्मत आदमी को कहां से कहां ले जाती है कोई पता नहीं चलता। और ये भी था कि 4 महीने यहाँ पर हम बैठेंगे, हम इधर बैठेंगे और आप इधर बैठेंगे, है ना। 4 नहीं 5, एक तो निकल गया। अच्छा, उपेंद्र मुनि जी को मालूम था, तो बात की बात है जी। देखो, तो हमें तो मालूम नहीं था ना जी, हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना जी। तो हाँ, अच्छा यहीं रुको, चलो कमाल है जी, आपकी इच्छा पूर्ण हो गई, है ना जी। हाँ, और ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे एक अच्छे संघ समाज में हमारे को चातुर्मास करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो किस्मत का कोई पता नहीं, किस्मत आदमी को कहां से कहां ले जाए। राजा चंद्रसेन जंगल में पहुंच गया, मणि मिल गई, आराम किया, सुबह हुई, मुंह हाथ धोया और मुंह हाथ धोने के बाद सोचने लगा कि इस सरोवर में कैसे जाऊं, सरोवर में कैसे जाऊं, क्योंकि रास्ता तो कोई दिखाई नहीं देता, रास्ता तो कोई मालूम ही नहीं देता। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। तो कहते हैं कि वो मणि अपने हाथ में ली और राजा चंद्रसेन चलने लगा। और जैसे ही सरोवर के पास पहुंचता है, जैसे ही एक पैर पानी में रखता है, वो पानी चंद्रसेन राजा को रास्ता देने लगा। पानी फटने लगा, 2 भागों में पानी हो गया, इधर भी पानी और इधर भी पानी, बीच में से रास्ता बन गया। जब 2 भागों में पानी बट गया तो राजा चंद्रसेन चकित हो गया, सोचने लगा कि आज तक तो मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में आज तक तो मैंने ऐसा कुछ चमत्कार देखा ही नहीं है कि कमाल की बात है। पानी क्या दे रहा है, रास्ता दे रहा है। और ये किसका प्रभाव है, ये जो मणि, जो हाथ में मणि है, उसका ये प्रभाव है। तो कहते हैं कि राजा चंद्रसेन चलता गया और पहुंच गया एक शीश महल में। एक कांच का महल सामने दिखाई दिया कि एक क्या है, एक शीश महल है, बड़ा ही विशाल कांच का महल है। अंदर घुस गया, दरवाजा सामने देखा कि दरवाजा क्या है, दरवाजा बंद है। लेकिन क्या देखता है चंद्रसेन, जैसे ही दरवाजे के पास जाता है, दरवाजा अपने आप खुलने लग जाता है। होगा कोई सेंसर, है ना, आजकल आ रहे हैं ना, जैसे आप बाथरूम में जाओ तो दरवाजा क्या हो जाता है, खुल जाता है। जैसे ही आप खूंटी के पास जाओ तो पानी अपने आप निकलने लग जाता है। और जैसे ही आप वापस आओगे तो पानी अपने आप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। कमाल की बात है, होगा वही सिस्टम उस समय भी, और वहीं से ये सिस्टम आया होगा। लेकिन दुनिया के अंदर सब कुछ हो रहा है, दुनिया के अंदर अपने आप ऑटोमेटिक दुनिया के अंदर सब कुछ हो रहा, लेकिन एक चीज नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही बताओ? बिना बुलाए आप स्थानक नहीं आते हो, हैं? बिना बुलाए आप स्थानक नहीं आते हो। स्थानक में बुलाने के लिए भी भैया पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है ना। प्रधान जी को गौतम प्रसादी की चिंता हो जाती है ना। गौतम प्रसादी रखनी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तब जाके तो फोन करने पड़ते हैं, बुलाना पड़ता है ना। कहना पड़ता है कि भैया आज जाप है और आपको किसमें आना है, जाप में आना है भैया, आइंबिल करना है, आइंबिल के लिए बुलाना पड़ता है। तब त्याग तपस्या के लिए कहना पड़ता है। धर्म स्थान में
मांगने के लिए बुलाना पड़ता है। कमाल की बात है, दुनिया में सारी चीज हो रही है लेकिन एक चीज नहीं होती है। तो जैसे ही चंद्रसेन दरवाजे के पास जाता है तो दरवाजा क्या हो जाता है, दरवाजा खुल जाता है। और जैसे ही दरवाजा खुला, क्या देखा अंदर, क्या वैभव है, क्या वैभव है अंदर। चारों तरफ वैभव ही वैभव फैला हुआ है। जो कुछ दासियां थी, नाग कन्या की जो दासियां थी, उन दासियों ने चंद्रसेन को देख लिया। किसको देख लिया? चंद्रसेन को देख लिया। और चंद्रसेन को देखकर एकदम वो दासियां दौड़ी इसके पास, चंद्रवती के पास दौड़ी और भागते हुए कहा कि महारानी, हमारे महल के अंदर कोई मनुष्य घुस गया है। कौन घुस गया? मनुष्य घुस गया है। आप कहो तो उसको डसकर उसका जीवन क्या करते हम, उसका जीवन ही खत्म कर दे। चंद्रवती ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना, मैं खुद देखूंगी, मैं खुद देखूंगी और मैं ही उसके जीवन को समाप्त करूंगी। जैसे ये बोल ही नहीं थी, इतने में चंद्रवती के कक्ष का दरवाजा खुल गया और सामने राजा चंद्रसेन आ गया। चंद्रवती को देखा और चंद्रवती ने राजा चंद्रसेन को देखा। एक दूसरे की निगाह एक दूसरे से मिली। और जैसे ही एक दूसरे की निगाह एक दूसरे से मिली तो पता नहीं चंद्रवती को क्या होने लग गया, राजा चंद्रसेन को क्या होने लग गया। चंद्रवती राजा को देख रही है, राजा चंद्रवती को देख रहा है और दोनों की निगाह टिक गई। पलके झपकी नहीं। फिर राजा चंद्रसेन ने थोड़ा सा हिलाया डुलाया और डुलाने के बाद अपना हाथ आगे किया और जो हाथ में मणि थी उस मणि को राजा चंद्रसेन ने अपनी उंगलियों में घुमाना शुरू कर दिया। उंगलियों में घुमा रहा है। रानी चंद्रवती ने देखी वो मणि कि ये मणि तो मेरे पिता की है, ये मणि तुम्हारे पास कैसे आई? चंद्रसेन ने कहा कि चंद्रवती, तू सोच रही थी ना कि मैं इसको डसकर इसकी जीवन लीला में क्या कर दूंगी, समाप्त कर दूंगी। अगर तुझे ज्यादा ही विधवा होने का शौक है, तुझे ज्यादा ही कुछ विधवा होने का शौक है तो ले मुझे डस और मेरी जीवन लीला क्या कर दे, समाप्त कर दे। लेकिन सुन, ये मणि तुम्हारे पिता ने मेरे को दहेज में दी है। किसमें दी है? तुम्हारे पिता ने ये मणि मेरे को दहेज में दी है और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा है और कहा कि मैं अपनी लाडली चंद्रवती को तुम्हारे को सौंपता हूं। अब मैं जा रहा हूं, अब तुमने ही मेरी लाडली चंद्रवती का ध्यान रखना है। तुम्हारे पिताजी चले गए जंगल में। जब सुना चंद्रवती ने, क्योंकि चंद्रवती ने लगा लिया कि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि जब तक मणि होती है पास में तभी तक वो जिंदा होते हैं। जब मणि नहीं होती है तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। एकदम झटका लगा कि मेरे पिताजी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। जैसे ही झटका लगा बेहोश हो गई। दासियां आई, दासियों ने हवा की, पानी छिड़का, चंद्रवती होश में
चंद्रवती होश में आई और जैसे ही होश में आई दोनों हाथ जुड़ गए और दोनों हाथ जोड़कर चंद्रवती राजा चंद्रसेन के चरणों में झुक गई और झुक कर कहने लगी कि हे स्वामी, आज से तुम मेरे क्या हो, आज से तुम मेरे स्वामी हो और मन वचन काया से मैं अपने आप को तुम्हारे चरणों में अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। राजा ने चंद्रसेन का हाथ पकड़ा और चंद्रवती ने अपने पिता नागराज का स्मरण किया और जैसे ही स्मरण किया एक माला आई और चंद्रवती ने वो माला चंद्रसेन के गले में डाल दी। फिर स्मरण किया, फिर एक माला और आई चंद्रसेन के हाथ में और चंद्रसेन ने वो माला चंद्रवती के गले में डाल दी। लोधी हो गई शादी। कोई ढोल नहीं बजे, कोई नगाड़े नहीं बजे, कोई ढोल नहीं बजे, दोनों की शादी हो गई, बंधन में बंध गए। चंद्रसेन ने चंद्रवती का हाथ पकड़ा और जो पिता का जो सिंहासन था उस सिंहासन के ऊपर दोनों बैठ गए। अभी उनको बैठने दो, फिर इसकी चर्चा करेंगे। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, प्रभु नाम के हीर मोती, मैं बिकराऊं गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। ते विमला भोये लगन्ते सुर संपया, लभन्ते पुत्रमितं च एगो धम्मो न लभेयि। जय विजय वचन शासन की, जय विजय आचार्य भगवंत की, अनंत अनंत उपकारी प्रभु महावीर स्वामी को असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन नमस्कार करते हुए, आचार्य भगवंतों को, गुरु भगवंतों को वंदन नमन करते हुए धर्म प्रेमी श्रोता, आप हमारे मधुर वक्ता रचित मुनि महाराज साहब से जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं। आप सौभाग्यशाली है जिनको जिनवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। कहते हैं कि प्रत्येक कार्य का फल देर सवेर अवश्य ही प्राप्त होता है, इसलिए कार्य के फल में कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए और इसलिए धैर्य के साथ हमें साधना करनी चाहिए। ऐसे एक बहुत सुंदर प्रसंग, छोटा सा एक प्रसंग आता है। लौकिक पौराणिक एक कथा है, बड़ी प्रिय है। कहते हैं इस धरती पर जब भी कुछ अच्छा या बुरा होता है तो उसकी चर्चा स्वर्ग में अवश्य होती है। धरती के लोगों के समाचारों को स्वर्ग तक पहुंचाना और देवताओं के संदेशों को मनुष्य को देना, इस काम के लिए नारद का नाम बहुत प्रसिद्ध है। नारायण नारायण कहते हैं नारद मुनि के पल में कहीं से कहीं पहुंच जाते। एक बार वो स्वर्ग से उतरकर धरती पर आ रहे थे।
मार्ग में एक संगन जंगल आया, घना जंगल था, और उस जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध सन्यासी को देखा। वो ध्यान मग्न थे। थोड़ा वहां से आगे बढ़े, आगे जाके देखे एक वट वृक्ष के नीचे एक और युवा नौजवान संत, वो भी आंखें मूंदे भगवान की भक्ति में खोए हुआ लीन है, तल्लीन है। मन ही मन उन दोनों साधकों को देख करके उनकी साधना की प्रशंसा करते हुए उनको वंदना किया, नमन किया, झुका नमस्कार किया, प्रसन्न हो गया, और वहां से वो भगवान विष्णु के दरबार में पहुंच गए। भगवान विष्णु जब आते हुए देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। देखा नारद मुनि आज बहुत हर्षित प्रसन्नचित से आ रहे, क्या बात है नारद जी, आज ऐसी कौन सी अनूठी खबर लेकर आए हो, आप बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। नारायण नारायण भगवान, आज मैं 2 सन्यासियों के दर्शन करके आ रहा हूं। 2 सन्यासी अपनी ध्यान साधन में भगवान की भक्ति में इतने तल्लीन थे, ऐसे खोए हुए थे, लगता है कि उनकी साधना से जल्दी उनको वैकुंठ मिलने वाला है, स्वर्ग मिलने वाला है। वो भगवान की भक्ति में इतने तल्लीन थे, मगन थे। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, कहते अच्छा, यदि तुम उनकी भक्ति देख करके इतने प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो मैं भी उनको एक वरदान देना चाहता हूं। जाओ तुम उनकी इच्छा पूछ लो, वो क्या चाहते हैं, उनको पूछ करके आओ उनकी क्या इच्छा है, कामना है, मैं उनको जो चाहते हो वरदान देने को तैयार हूं। नारद जी आए, पहुंचे उसी जंगल में जहां पर वो दोनों सन्यासी साधना कर रहे थे। उन दोनों सन्यासियों को नमस्कार किया, वंदन किया, नमस्कार किया, और सबसे पहले वृद्ध सन्यासी से पूछा, महाराज आपकी साधना से भगवान बड़े प्रसन्न हैं और वो आपको वरदान देना चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि आप उनसे क्या चाहते हैं, और वो आपको वरदान देना चाहते हैं, आप बताओ आपकी क्या कामना, क्या इच्छा है, क्योंकि भगवान ने पूछा है। तो वृद्ध सन्यासी ने कहा है कि मुझे तो और कुछ चाहिए नहीं, मेरे को और कोई इच्छा कामना नहीं है, बस मुझे से इतना ही पूछ के आना उनसे कि मेरी साधना पूर्ण होने में अभी कितना समय लगेगा, कब मेरी मुक्ति होगी, कब मेरी साधना पूर्ण होगी, बस इतना पूछ करके आना। अच्छा ही थोड़ा आगे गए, युवा सन्यासी के पास पहुंचे, उसको भी कहा कि भगवान आपको वरदान देना चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि आपकी क्या इच्छा, क्या कामना है, और ये सुनकर के युवा सन्यासी प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, बोला कि भगवान की मेरे को इतनी कृपा है, बस इतना ही पूछ लेना कि आपके चरणों के दर्शन मुझे कब होंगे, बस इतना ही पूछ लेना, और मेरी कोई कामना नहीं। और वो वापिस प्रश्नों को उत्तर लेकर के पूछ करके जैसे भगवान के दरबार में पहुंचे, भगवान ने उनका समाधान दिया, समाधान लेकर के वापिस पहुंच गए उनके पास, दोनों को नमस्कार किया और पूछा। पहले सबसे पहले तो वृद्ध सन्यासी को कहा कि भगवान ने आपके लिए बताया कि आप जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना कर रहे हैं, जितने इस वृक्ष के पत्ते हैं, तुम्हारे को अभी इतने ही जन्म और लगेंगे, बस तुम्हारी साधना पूर्ण होने में बस इतना ही समय है, जब जितने इस वृक्ष के पत्ते हैं इतने जन्म और है बस। वृद्ध सन्यासी सुन करके बड़ा हक्का बक्का रह गया, नाराज हो गए, रुष्ट हो गए, क्रोध में आ गए। कमाल होगी, 3 जन्मों से मैं साधना करता आ रहा हूं, अभी भी इतने जन्म और लेने पड़ेंगे जितने इस वृक्ष के पत्ते और हैं। उसने कमंडलों को फेंक दिया है और कुत्ती फाड़ डाली है, माला फेंक दी है। बड़े रुष्ट हो गए कि भगवान के न्याय की भी हद होगी, अन्याय, इतना अन्याय, अभी और इतने जन्म लेने पड़ेंगे मेरे को जितने इस वृक्ष के पत्ते हैं। 3 जन्मों से मैं साधना करता आ रहा हूं, निराश हो गया, उदास हो गया। उधर जब उनके क्रोध को देख करके युवा सन्यासी के पास पहुंचे, युवा सन्यासी को भाई भगवान ने बताया कि जिस वृक्ष के नीचे आप साधना कर रहे हैं, जितने इस वृक्ष के पत्ते हैं, बस तुम्हारे को इतने ही जन्म और लगेंगे, उसके बाद तुम्हारी साधना पूर्ण हो जाएगी।
ये सुन करके युवा सन्यासी तो नाचने लग गया, रोमांचित हो गया, प्रसन्न हो गया। भगवान की इतनी कृपा मेरे ऊपर, कहाँ तो इतने वृक्ष धरती पर, यदि उन वृक्षों के पत्ते गिन लिए जाए तो अनगिनत है, अनंत है। बस कहाँ मेरी समुद्र जितनी मेरे कर्म, कहाँ बूंद जितनी मेरी साधना, बस इतनी सी बात है, इतनी ही साधना मेरी। और बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, भगवान को लाख लाख धन्यवाद देने लगे और बड़े उत्साह उमंग के साथ वो अपनी साधना में जुट गए, फिर से लग गए। और ये देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। फिर वो वृद्ध सन्यासी के पास पहुंचे, कहा महाराज थोड़ा धैर्य रखिए, धीरज रखना चाहिए आपको, आशावादी रहना चाहिए आपको। आप आशावादी रहो, धैर्य के साथ अपनी साधना करते रहो। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है, इसलिए आपको पूर्ण विश्वास के साथ साधना करनी चाहिए और इसलिए आपकी मुक्ति होने में कोई देरी नहीं है। लेकिन आप निराशावादी है, आशावादी बने रहिए। तो ये दो जो उदाहरण है, ये आशावादी और निराशावादी के लिए ये घटित होते हैं। जो अपनी साधना से निराश होते हैं कि हमने इतनी जप किए, इतने तप किए, इतने समाई किए, इतनी साधन आराधना किए, अभी तक कुछ मिला ही नहीं है, वो साधना से डमाडोल हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। और जो किसी इच्छा के, बस कामना के वशीभूत होकर के साधना करते हैं, तो ऐसे लोग जल्दी विचलित हो जाते हैं जब उनकी इच्छा कामना पूर्ण नहीं होती है। यदि निष्काम भाव से साधना करते हैं, कर्म निजय के लिए साधना करते हैं और धैर्य के साथ साधना करते हैं, तो साधना का फल कभी निष्फल नहीं जाता है। देर सवेर साधना का फल अवश्य में मिलता है। इसलिए हमें धैर्य के साथ, विश्वास के साथ साधना करनी चाहिए। आगे भी इस प्रसंग आएंगे, बहुत सुंदर प्रसंग आएंगे। तब हो गया आज इतने।